कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका श्रृंगार है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सब बिहार पुलिस 21,391 सीट के लिए 7 अगस्त 2024 ईस्वी को जो एग्ज़ाम हुए थे उन सेट में पूछे गए प्रश्न को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी इस वीडियो को देखिए जो एग्ज़ाम दिए थे 7 अगस्त 2024 ईस्वी को, और कमेंट करके बताइएगा कि इस सेट से कितने प्रश्न आप जो एग्ज़ाम दिए थे उनमें पूछे गए थे। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कहे जाते हैं कि इस बार जो 21,391 सीट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे जिला वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। जहां तक मैं अनुभव कर पाया हूं 80 से 90 क्वेश्चन सेम ही थे। कुछ क्वेश्चन दोस्त सबसे बात किए थे तो वे सब बोल रहे थे कि जो आपके सेट में है वे मेरे सेट में नहीं थे, लेकिन 80-90 क्वेश्चन के आसपास सेम ही थे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम भी इस बार एग्ज़ाम दिए थे और सब कुछ हो गया है, सिर्फ मेरिट बचा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरिट अभी तक बिहार पुलिस 21,391 का नहीं आया है, तो मैं भी मेरिट का वेट कर रहा हूँ। यदि आप सब बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आजकल रोज़ मॉर्निंग में 8:30 बजे लुसेंट समान ज्ञान बुक से लाइव देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लुसेंट समान ज्ञान बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसको आप एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से अच्छे वे से पढ़िएगा तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में बेनिफिट दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, यदि किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको देख लेना चाहिए, ताकि आपके पास अंदाज़ा लग जाए कि किस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कहाँ से हमको ज़्यादा पढ़ना है। इन बात को ध्यान में रख करके आप कम समय में तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और आप तैयारी को कम समय में बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए, पहला जो क्वेश्चन है, 1980 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी, जनहित याचिका, जिसको इंग्लिश में PIL कहा जाता है। और PIL का जो फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। और इसे USA के संविधान से, यानी कि USA देश बोल सकते, USA देश से लिया गया है। और जिस समय सुप्रीम कोर्ट में PIL लाया गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। इनको भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होती है। और फाइनली फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति सिग्नेचर करती है, और यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं दिए गए हैं, वैसे भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए, यानी कि संसद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वित्त मंत्री। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और हमारे भारतीय संविधान में बजट का चर्चा आर्टिकल 112 में है, इनको भी याद रखिएगा। और बजट तैयार कराने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति तय कर सकते हैं कि किस मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा सकता है। नॉर्मली वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो प्रश्न संख्या जो 4 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ आर्टिकल को हम बता देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होती है आर्टिकल 131 के तहत होती है, इनको भी याद रखिएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132 में लिखा गया, इनको भी याद रखिएगा। और उसके बाद परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 143 में इसका वर्णन है, इसको भी याद रखिएगा। और पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 137 में, इनको भी याद रखिएगा। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 में। ये पांचों अनुच्छेद को फ्रेंड्स बढ़िया से याद रखिए, एग्जाम में बार बार ये पांचों अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, इनको भी याद रखिएगा। और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, इनको भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, सोवा रिक्पा क्या है? तो प्रश्न संख्या जो 5 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। थोड़ा अल्टर प्रश्न है, फिर भी याद रखिएगा एग्जाम में
पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 ईस्वी में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रश्न संख्या जो 7 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए, हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार दिए जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेहनत आपको करना ही पड़ेंगे और रेगुलर रूप से पढ़िए, 4 ही घंटा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, सफलता आपको मिल जाएंगी। और फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए यदि बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। बहुत ईजी प्रश्न है फ्रेंड्स, जुगनू, जिसको हम सब नॉर्मल भाषा में भगजोगनी बोलते हैं, और जो एक दीप्त पिंड का एग्जाम्पल है, फिजिक्स में हम सब पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है, यानी किस रिश्ते को समर्पित होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, भाई बहन को समर्पित है, इनको भी याद रखिएगा। राजमहल का वास्तुकार, सॉरी फ्रेंड्स ताजमहल है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो प्रश्न संख्या जो 10 का सही आंसर हो जाएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। और किस मुगल शासक के समय ताजमहल बनाए गए थे? तो शाहजहां के समय ताजमहल को बनाए गए थे, इसको भी याद रखिएगा। शाहजहां के शासन काल को मुगल काल, सॉरी फ्रेंड्स इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। शाहजहां के शासन काल को मुगल काल के आर्किटेक्चर का काल कहा जाता है, यानी कि वास्तुकला का काल कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। वास्तुकला का काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है, इनको भी याद रखिएगा। और चित्रकला का काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो अकबर के शासन काल को कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था? तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी, राजगीर के निवासी थे, इनको भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। प्रश्न संख्या 11 के बाद जो है फ्रेंड्स प्रश्न के 12 से प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर आपको देना है गद्यांश है। तो गद्यांश एग्जाम में जो पूछ लेते हैं तो थोड़ा गद्यांश सही करके मार्क उठा सकते हैं फ्रेंड्स। तो गद्यांश को आप सब खुद से पढ़ लीजिएगा, वैसे हम आंसर गद्यांश का बोल देते हैं, वैसे गद्यांश को पढ़ने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या जो 12 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। आप सब खुद से गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और सही करने का प्रयास कीजिएगा, गद्यांश से सही कर पाइएगा, तब आपका स्कोर एग्जाम में बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 का जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी। तो प्रश्न संख्या 12 से 14 ही तक गद्यांश का था, यानी कि टोटल 3 प्रश्न गद्यांश से रिलेटेड था। तो आइए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो प्रश्न संख्या जो 15 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प संख्या सी हो जाएंगे। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितना होना चाहिए? तो उस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इनको भी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या जो 16 है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 ईस्वी में हुए थे, इनको भी याद रखिएगा। कब हुए थे? जुलाई 1946 ईस्वी में हुए थे। और कैबिनेट मिशन के अनुसंस्तुति पर या उसी के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किए गए थे। और कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी याद रखिएगा। और वैसे 6 दिसंबर देकर के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान सभा गठन, तो 6 दिसंबर 1946 को भी याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में 6 दिसंबर 1946 है तो टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो प्रश्न संख्या जो 17 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। तो जो
7 अगस्त को एग्जाम में अपियर हुए थे? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था और रिजल्ट हुए थे या नहीं हुए थे। प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि एक अंदाज़ा लग जाए कि कट ऑफ कितना गए थे। और अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो प्रश्न संख्या जो 19 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, इमल्सन हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आयरन का परमाणु प्रतीक है, तो आयरन का परमाणु प्रतीक लोहा या फी होती है, तो नॉर्मल प्रश्न है। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संस्करण अवस्था क्या होती है? तो विकल्प नंबर 21 का सॉरी फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक, एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो प्रश्न संख्या जो 22 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए, राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है फ्रेंड्स, जनरल का कट ऑफ 65 से ज़्यादा नहीं गए होंगे और ओबीसी 62 के आसपास और ईबीसी 60 के आसपास गए होंगे, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन हम भी मानते या नहीं हो सकते, लेकिन उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को रखे गए हैं। और जो एग्ज़ाम दिया है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, यह क्वेश्चन आपके शिफ्ट में था या नहीं था, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो प्रश्न संख्या जो 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। और इस प्रकार आप सूची को खुद से मिला लीजिए, बहुत इजी प्रश्न है, मुहावरा से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। और उसके बाद प्रश्न संख्या जो 24 है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25 है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया है। तो प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर विकल्प नंबर ए, जे.ई. पुरकिंजे हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो प्रश्न संख्या जो 26 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए, स्क्लेरेन कैमा हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो प्रश्न संख्या जो 27 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, स्टार्च हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 28, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का इस्तेमाल किए जाते हैं। और भारत में जो वोट देने का उम्र है फ्रेंड्स 18 वर्ष है। और 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत जो राजीव गांधी के समय हुए थे, 1989 ईस्वी के तहत पहले वोट डालने की उम्र 21 था और घटा करके 18 वर्ष कर दिए गए, इनको भी याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में यह लिखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो वोट डाले जाएंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर डाले जाएंगे। 326 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इनको भी बढ़िया से। आर्टिकल 326 में क्या लिखा गया है? लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जो मतदाता वोट डालेंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको भी बढ़िया से याद रखिएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल करती है। और अगला प्रश्न है, चुनाव का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत ही इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, और लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे, 2005। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2023 हो जाएंगे। और उसके बाद लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो प्रश्न संख्या जो 31 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी, तारकाय हो जाएंगे, यानी जिसको सेंट्रोसोम इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, बहुविभाजन। और प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन पाया जाता है? बहुविभाजन। लुसेंट समान ज्ञान बुक में भी जनन से संबंधित प्रश्न, जनन से संबंधित फैक्ट नहीं लिखे गए हैं, लेकिन हम उन पर एक वीडियो बनाया है। लुसेंट समान ज्ञान बुक को ही बेस मानकर वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें अलैंगिक जनन के प्रकार को बढ़िया से बताया है। तो उस वीडियो का लिंक हम
डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से उन वीडियो को आप सब देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीका से उसमें समझाने का प्रयास किए गए। यकीन मानिए उन वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका प्रजनन तंत्र बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा बढ़िया लगा या नहीं लगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में अंकुरण की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो प्रश्न संख्या जो 33 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। बिल्कुल 10th पैटर्न पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप 10th की बुक को भी जब छुट्टी में रहते हैं तो 10th बुक को भी रीड कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपका स्कोर बढ़िया रहे और रिजल्ट हो जाए। और अभी से फिजिकल पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है इनमें। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा खेल रहा है, तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही आंसर हो जाएंगे अपूर्ण वर्तमान हो जाएंगे। तो काल और हिंदी व्याकरण को भी बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ईजी होती है हिंदी व्याकरण, और एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। क्योंकि हम सब हिंदी वासी है, हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी को हम सही कर लेते एग्जाम में। फिर इंग्लिश को सही नहीं कर पाइएगा तो हिंदी में स्कोर आपको करना पड़ेगा। जो 7-8 क्वेश्चन हिंदी का पूछे जाएंगे वे आपको पूरा सही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिजल्ट बनेंगे। तो प्रश्न संख्या 36 है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न संख्या जो 36 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय को बढ़िया से देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान को बढ़िया से देख लीजिएगा, समास को देख लीजिएगा बढ़िया से, काल के प्रकार और को एग्जाम्पल सहित बढ़िया से देख लीजिएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब क्या होती है सबको बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो प्रश्न संख्या जो 37 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या जो 38 का सही आंसर हो जाएंगे, विकल्प नंबर सी हो जाएंगे, गोरू के नाम से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर हो जाएंगे, विकल्प नंबर डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो कंपनी है यह इसका आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बहुत इजी प्रश्न है, बिहार हो जाएंगे, 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रश्न संख्या जो 41 का सही आंसर हो जाएंगे, विकल्प नंबर ए, राजस्थान हो जाएंगे। तो युद्ध अभ्यास सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उनको भी बढ़िया से देख लीजिएगा। दरोगा का एग्जाम हो या बिहार पुलिस का एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो, अभ्यास से प्रश्न एक पूछ ही लिए जाते हैं, तो बढ़िया से अभ्यास को देख लीजिएगा बढ़िया से। तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? तो प्रश्न संख्या जो 42 का सही आंसर हो जाएंगे, विकल्प नंबर बी, मीडियम लोड डिस्पेस सेंटर। अगला प्रश्न है, लिची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो प्रश्न संख्या जो 43 का सही आंसर हो जाएंगे, विकल्प नंबर डी, मुजफ्फरपुर। तो बहुत इजी प्रश्न है, और उसके बाद वैसे भी लीची उत्पादन बिहार में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर है, तो इम्पोर्टेंट है। इजी प्रश्न भी एग्जाम में आता है, तो इजी प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयास रखिएगा। तो उसके बाद प्रश्न संख्या जो 44 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो प्रश्न संख्या जो 44 का सही आंसर हो जाएंगे, विकल्प नंबर सी, मुद्रास्फीति हो जाएंगे। तो इसको भी छांटने का प्रयास कीजिएगा तो छांट लीजिएगा, यही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो प्रश्न संख्या 45 के जो सही आंसर हो जाएंगे, विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, थोड़ा और छोटा कर देते ताकि आपको सभी ऑप्शन देखने में सुविधा हो जाए। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या जो 46 का सही आंसर हो जाएंगे, विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हनी किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? तो हनी जो है, सॉरी फ्रेंड्स, हनी रहता तो मटेरियल नोन हो जाता ना, यहाँ पर ऑनेस्टी है, पढ़ने मिस हो गए, तो ऑनेस्टी क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नोन हो जाएंगे। तो बहुत इजी प्रश्न है, ऑनेस्टी यहाँ पर है तो एब्स्ट्रैक्ट नोन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, आइडेंटिफाई द
एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक ना, एडजेक्टिव इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑल मेन मस्ट डाई, तो जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वह एडजेक्टिव होती है, तो इसमें मेन की विशेषता में यहाँ पर मेन नॉन है, इसकी विशेषता ऑल बता रहा है, तो ऑल ही एडजेक्टिव हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 48 का जो आपका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। बहुत इजी प्रश्न था इंग्लिश का भी। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉन्ट द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स, तो इसमें को प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होती है फ्रेंड्स, जो पहले लगता है, और उसके बाद एक होता है सफिक्स, जो प्रत्यय होती बाद में लगती है। तो इंग्लिश में भी प्रीफिक्स सफिक्स, इसको भी एक बार देख सकते हैं, तो बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, एक बार देख लीजिएगा तो सही कर लीजिएगा एग्जाम में। तो प्रश्न संख्या 49 का जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी अविवेक हो जाएगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो प्रश्न संख्या 50 का जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। तो वह वीडियो प्रजनन तंत्र वाला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, सॉरी फ्रेंड्स कमेंट में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ से बिहार पुलिस में बहुत सारा प्रश्न इस बार पूछे गए हैं, तो उनको देख ही लीजिएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर का जो प्रश्न है, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होती है, तो बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। तो मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र हो जाएंगे। मस्तिष्क से रिलेटेड बहुत एग्जाम में प्रश्न इस बार भी पूछे गए, मेरे शिफ्ट में तो 2 प्रश्न मस्तिष्क से रिलेटेड था। तो क्लास 10th या एनसीईआरटी से ब्रेन के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जैसा कि आप सब क्लास 10th में मस्तिष्क के बारे में बढ़िया से पढ़े होंगे। तो क्लास 10th में तंत्र, जैसे शुरू में पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उसके बाद श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, समन्वय तंत्र है, तो उस सबको बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। बायोलॉजी का वेटेज इस बार बढ़िया था, तो बायोलॉजी को भी बढ़िया से देखना है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है, तो प्रश्न संख्या जो 52 का 51 छोड़ दिए, तो 51 को देख लेते हैं। 51 को देख लिए, प्रश्न संख्या 52 है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है, तो प्रश्न संख्या जो 52 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए हो जाएंगे, प्रोडोकार्डेटा। तो फ्रेंड्स जो 9 संघ होती है जंतु जगत के अंतर्गत, तो उसको भी बढ़िया से एक बार देख लीजिए, उसके बारे में हम वीडियो बनाए, उनको भी कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, जंतु जगत करके उसको एक बार सुन लीजिएगा, 2 गुना स्पीड करके कम से कम सुन लीजिएगा, एग्जाम में आप सही कर सकते हैं। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है, तो प्रश्न संख्या जो 53 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक अपसारी दर्पण है, तो प्रश्न संख्या जो 54 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं, इनको बढ़िया से याद रखिएगा। तो अपसारी दर्पण उत्तल हो जाएंगे, एक उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण को अभिसारी बोलेंगे। वहीं लेंस में आएंगे फ्रेंड्स, तो उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, यहाँ पर उलट जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे और अवतल लेंस को अपसारी बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाइफोकल लेंस में ऊपर में अवतल होती है और नीचा में उत्तल लेंस होती है, इनको भी याद रखिए, क्योंकि बाइफोकल लेंस इस प्रकार की होती है, आप सब देखे होंगे, इस प्रकार का बाइफोकल लेंस होती है और इस तरह कठिन रहती है। तो ऊपर में क्या होती है, अवतल होती है, नीचा में उत्तल होती है। दरोगा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ बिहार पुलिस में भी पूछे गए थे, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख लिए। अगला प्रश्न संख्या 55 है, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है, तो प्रश्न संख्या जो 55 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या 55 का आपका सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, इनको एक बार खुद से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 56 है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग, तो संवेग बराबर जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, संवेग को पी से सूचित करते हैं, या विद्यमान गुना वेग होती है, तो इस कंडीशन पर इसको पुट कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या जो 56 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर, 2 गुना हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन, मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन से परिचित करवाना, तो क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 57 है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, तो प्रश्न संख्या जो 57 का सही आंसर हो जाएंगे, फ्यूज का उपयोग कीजिए अतिभारण या लघुपथन से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बिहार में डैश, तो आइए यहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ति करने वाला प्रश्न है। तो बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है, तो बिहार में
12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो प्रश्न संख्या जो आपका है 58 यानी कि 58, इसका सही आंसर ए हो जाएंगे 12। और उसके बाद राष्ट्रीय पार्क डैश है, तो राष्ट्रीय पार्क उसमें एक ऑप्शन में वन्यजीव अभ्यारण्य 12 है। सॉरी फ्रेंड्स, एक बार फिर से बोल देते हैं, बिहार में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, बिहार में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। और उसके बाद 2 राष्ट्रीय पार्क है और 2 राष्ट्रीय पार्क नहीं है फ्रेंड्स, वर्तमान में एक ही है, वाल्मीकि जो नेशनल पार्क, वहीं राष्ट्रीय पार्क सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, उसके बाद सही ही लिखा है। यहाँ पर 12 सही है, यहाँ पे 1 कर दीजिए और यहाँ पर भी 1 कर दीजिए, उसके बाद सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए, क्योंकि शुरू में 12 है, ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स किस जिला में है, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में है, इनको भी याद रखिएगा, बढ़िया से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। तो प्रश्न संख्या जो 59 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो 59 का आपका सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। इसको खुद से आप सब एक बार कूट को मिलाने का प्रयास कीजिएगा। आंसर वैसे हम बोल दिए, ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 59 के बाद निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो नदी से संबंधित एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे गए, मेरे शिफ्ट में 2 प्रश्न नदी से संबंधित थे। तो नदी तंत्र को बढ़िया से आप सब देख लीजिए, नदी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए थे। तो प्रश्न संख्या 60 का जो आपका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। कूट वाला प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए थे फ्रेंड्स, तो बढ़िया से थोड़ा डिटेल से पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का पूछे गए थे, लेकिन बनने वाला प्रश्न था, पहले जो पूछे जाते थे इंटर से प्रश्न पूछ लिए जाते थे, तो वह नहीं बनते थे। 40-50 में विद्यार्थी दम तोड़ देता था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं था। 60 प्लस क्वेश्चन बनने वाला था, कितना भी हार्ड शिफ्ट था, तो 60 प्लस क्वेश्चन बनने वाला था। और 60 प्लस में रिजल्ट बना है, सबका रिजल्ट बना है जो 60 प्लस स्कोर करके आया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर थोरियम हो जाएंगे। और थोरियम ज़्यादातर केरल में पाए जाते हैं, इनको भी केरल राज्य का नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 है, इस वॉइस से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पर बढ़िया से देख लीजिएगा। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देख लीजिए, एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से, तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 62 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे, इनको भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 63 है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड आई वाज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर यहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या जो 63 में अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट वर्ड इसमें मांगा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या जो 63 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, अर्बन का क्या, तो अर्बन ही होना चाहिए, अर्बन यहाँ पे लिखा है तो सही है, हम पढ़े थे अर्बन। और अर्बन का रूरल जानवे करता, अर्बन मतलब शहरी होती है, इसका क्या हो जाएंगे रूरल हो जाएंगे। विकल्प नंबर इसका क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। तो 2 संख्या जिनका योग 28 है और गुणनफल इतना है, तो बहुत इजी प्रश्न है। तो हम आंसर बोल देते हैं, मैथ के प्रश्न को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं बना पाइएगा तो हमसे कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपके पास भेज देंगे। प्रश्न संख्या 64 का जो सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 64 से विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 भी मैथ का है। तो प्रश्न संख्या 65 का जो सही आंसर हो जाएंगे आपका विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। खुद से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, मैथ के प्रश्न इजी ही पूछे गए थे। और 10वां मैथ को बढ़िया से बना लीजिए, टाइम है अभी 2-3 महीना का टाइम है, तो 10वां मैथ को बढ़िया से बना लीजिए। 10वां मैथ को समझकर यदि बना लेते हैं तो मैथ का जो 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे जाएंगे। पूरा 10वां पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे हैं मैथ का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर यह भी मैथ का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या जो 66 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी बहुत इजी प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 67 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। तो प्रश्न को देखने के बाद फ्रेंड्स आप इस आधार पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो बेस
क्वेश्चन को मान करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बेस मानकर यदि तैयारी कीजिएगा तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 68 है, डैश में SER 20 दबावों का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो प्रश्न संख्या जो 68 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए वह सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न संख्या 69 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर आपका बी हो जाएंगे। खुद से कोड को देखने का प्रयास कीजिएगा, कोड वाला प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बढ़िया से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली हुई थी, तो ये सिर्फ 10वां बुक में ही ये बातें लिखी गई, उसके बाद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक में इन सबों के बारे में नहीं लिखा गया। तो 10वां बुक को भी आप टाइम है तो पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। हो सकता है NCERT बुक एक बार खत्म कर लीजिए, क्योंकि 10वां का जो साइंस का बुक है NCERT है, मैथ भी NCERT है, तो मैथ साइंस को एक बार बढ़िया से देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या जो 70 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 71 है, तो प्रश्न संख्या 71 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर आपका डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रतिरोध से संबंधित है। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, समूहीकरण, समांतर क्रम, समूहीकरण अभी 10th में है, फिजिक्स में है। तो प्रश्न संख्या उसको भी बढ़िया से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 72 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर आपका ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे स्टील। ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है और वायु में कम होती है। और उसके बाद कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण गंगा, तो यहाँ पर कौन सा नदी हो जाएंगे, तो दक्षिण गंगा के नाम से जो जानी जाती है तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो जाएंगे, दक्षिण की गंगा गोदावरी हो जाएंगे, तो गोदावरी नदी प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर हो जाएंगे। दक्षिण भारत की गंगा पूछते तो कावेरी नदी हो जाते हैं। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए नदी से दो प्रश्न देख लिए। तो मेरे शिफ्ट में 2 प्रश्न नदी से संबंधित थे प्रश्न, तो नदी तंत्र को बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 75 है, प्रश्न संख्या 75 भी कोट वाला प्रश्न है। तो कोट वाला प्रश्न देखिए कितना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और कौन नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो नदी तंत्र से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, बांध और से प्रश्न पूछे जा रहे थे, और बहुउद्देशीय परियोजना से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सबको बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न संख्या जो 75 है इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए। इस कोड को खुद से मिलाने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो प्रश्न संख्या जो 76 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपका विकल्प नंबर सी हो जाएंगे, नित्यानंद कानून को। और भोला पासवान मुख्यमंत्री थे, इनको भी याद रखिएगा। और पहली बार जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुए तो 1968 ईस्वी में हुआ था, इनको भी याद रखिएगा। और अंतिम बार 2005 ईस्वी में लागू हुए थे राष्ट्रपति शासन, इनको भी याद रखिएगा। और अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो प्रश्न संख्या जो 77 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 78 लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। तो प्रश्न संख्या 78 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पर सामंत यानी कि नाइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो प्रश्न संख्या जो 79 का सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि राजस्थान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो प्रश्न संख्या 80 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विकल्प नंबर सी दिल्ली हो जाएंगे। और उसके बाद इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र आपका इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी बेंगलुरु हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। तो प्रश्न संख्या 82 का सही आंसर हो जाएंगे वायु एक मिश्रण है। इसको भी इजी प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में इजी भी आते हैं, तो इसको भी बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। यदि जल सिर्फ जल लिखा हो रहा था, शुद्ध जल नहीं रहता, तो जल भी एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही क्रम है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो होती है फ्रेंड्स पोटेशियम होती है, उससे नीचा में सोडियम होती है, उससे नीचा में कैल्शियम होती है, उससे नीचा में मैग्नीशियम होती है, उससे नीचा में एल्युमिनियम होती है, उससे नीचा में जेन होती है। तो कम से कम यहाँ इतना तक याद रखिएगा।
पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो इस प्रकार देखिएगा प्रश्न संख्या 83 का जो आपका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मैथ से द्विघात समीकरण से रिलेटेड थे, तो पहले भी बोल दिए क्लास 10 के मैथ को बढ़िया से बना लीजिए समझ करके। तो आप बिहार पुलिस एग्जाम जो 5 से 7 प्रश्न मैथ का पूछे जा रहे हैं, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 84 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न भी मैथ का है, तो यहाँ पर कुछ चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज को भी देख लीजिएगा। यह क्लास 10th में नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 85 का सही आंसर हो जाएंगे आपका विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यह भी मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 86 का आपका सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 87 का जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, मिराबियो और ओबेसियो। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्न है। तो फ्रांसीसी क्रांति को भी एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को भी देख लीजिए, विश्व इतिहास को भी एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। विश्व इतिहास से भी प्रश्न एग्जाम में आजकल बनने लगे हैं। प्रश्न संख्या 88 है हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो प्रश्न संख्या जो 88 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे, पुटलिंग, जिसको संडोलन बोलते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाने की आह्वान किया? तो प्रश्न संख्या 89 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए हो जाएंगे, शोक दिवस। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? तो प्रश्न संख्या 90 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है? तो प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे, हाइड्रोजन बंध। उसका C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होती है? तो प्रश्न संख्या 92 का सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अल्फा कण है, तो प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी, द्विआवेशित हीलियम आयन के समान अल्फा कण होती है। तो प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएंगे, इनको भी याद रखिएगा। और उसके बाद वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है? तो प्रश्न संख्या 94 का सही आंसर विकल्प नंबर ए, प्राइमरी की हो जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। और उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो प्रश्न संख्या 95 भी कंप्यूटर से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 95 का सही आंसर विकल्प नंबर बी, मदरबोर्ड हो जाएंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो प्रश्न संख्या 96 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 97 का सही आंसर विकल्प नंबर सी, रेमपेज हो जाएंगे, रेमपेज इसको पढ़ेंगे, रेमपेज हो जाएंगे। तो साइंस एवं प्रौद्योगिकी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करके लुसेंट में एक अलग पेज दिए गए हैं, उनको भी एक बार बढ़िया से देख लीजिए, वहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न 98 का है द कॉन्स्पिरेसी टू आउटस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रश्न संख्या 98 का सही आंसर विकल्प नंबर डी, गोटबाया राजपक्षे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो प्रश्न संख्या 99 का सही आंसर विकल्प नंबर ए, शशि थरूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? तो प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर विकल्प नंबर सी, S-400 हो जाएंगे। तो इंपोर्टेंट यह भी एग्जाम की दृष्टि से है। तो जो एग्जाम दिए थे 7 अगस्त 2024 को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना था, रिजल्ट हुआ था या नहीं हुआ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।